हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम रियल नंबर है। छोटा सा चैप्टर है बेटा, दो चार टॉपिक ही हैं इसमें टोटल, और वही आपको सॉल्व करने और उन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने की। बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर में जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हर एक नंबर के आपने प्राइम फैक्टर बनाना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन समझ लीजिए। तो आपने क्या करना है, आपको नंबर दे रखे हैं, उनके सिर्फ आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके टोटल यहाँ पे 5 पार्ट है बेटा, तो एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है बेटा, उसमें पूछा गया था आपको 140 और 140 के आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने थे। ठीक है, तो अब इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे 140 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, इस नंबर के एंड में अगर आप चाहते हो कि प्राइम फैक्टरेशन आपको अच्छे से है, तो उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। अब देखो बेटा, जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है वो नंबर सीधा सीधा 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो ये बेटा 2 से करेंगे, 2 7 14, 0 कैरी होगा, ये 2 35, 2 3 6 कैरी 1 10 बन गया, 2 5 10। अब ये 35 है बेटा, तो ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 7 से कैंसिल, और फिर 7 तो अपने ही टेबल में आता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 140 के हम फैक्टर लिखेंगे तो क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये नंबर 7 था। तो इसे बेटा मैं अगर पावर में एक्सपोनेंट में लिखूं तो क्या बनेगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और यही आंसर था इस क्वेश्चन का। एकदम आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट 2 जो है उसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आपके पास 156। ठीक है, ये आ गया पार्ट सेकंड 156। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। लास्ट में देखो इवन नंबर है, तो 2 के टेबल से हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो 2 के टेबल से जाएगा बेटा, 2 7 14 कैरी 1, 2 8 16। ठीक है, फिर से लास्ट में इवन नंबर है, 2 के टेबल से करेंगे, 2 3 6 कैरी 1 हो गया, 18 बन गया, 2 9 18। अब ये 39 है। अब देखो बेटा 2 के टेबल में तो आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में आठ नंबर है, फिर 3 के टेबल में देखेंगे तो 3 1 3, 3 3 9। अब 13 तो प्राइम नंबर है, ये आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जो 156 है हमारे पास, उसके फैक्टर अगर मैं देखूं तो क्या बनेंगे, 2 देखो बेटा 2 बार है, सीधे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, पार्ट नंबर 3, ये आ गया बेटा पार्ट नंबर 3, वो है 3825। ये आ गया 3825। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, इसके फैक्टर कैसे बनाने हैं। जब लंबा नंबर आ जाता है ना, तो फिर बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं, घबराना नहीं है। सबसे पहले 2 के टेबल से ही देखना बेटा, लास्ट में और नंबर है तो 2 के टेबल में नहीं आएगा। फिर चलेंगे 3 के टेबल में, उसके लिए क्या करते हैं बेटा, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम चेक करते हैं। ये सभी नंबर डिजिट्स अगर मैं ऐड कर दूं, 5 to 7, 7 और 8 15 और 3 18, इन सबका सम कितना है 18, और 18 मुझे पता है 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा 3 1 3, यहाँ पे 8 है बेटा, 3 2 6 कैरी 2 20 और 2 हो जाएगा, 3 7 21 कैरी 1 हुआ 15, 3 5 15। क्लियर है बेटा। फिर से देखो जो मेरा नंबर बन गया वो बन गया 1 2 7 5। अब ये जो नंबर है 2 के टेबल से जाएगा नहीं, फिर से 3 के टेबल से चेक करेंगे, 5 7 12, 2 14 और 1 15, 15 बन गया, 3 के टेबल में आता है। तो इसको फिर से बेटा क्या करना है, मुझे 3 के टेबल से करना है। तो ये आ गया 3 4 12, 3 2 6 कैरी 1 हो गया, 3 5 15। क्लियर है बेटा। फिर से 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में जाएंगे, 5 2 7 और 4 11 11 हो गया, है ना। अब ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, इवन नंबर नहीं है लास्ट में, तो 4 का टेबल तो भूल जाइए। 5 के टेबल से करेंगे अब, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 4 तो छोटा हो गया, फिर 2 डिजिट ले लेंगे, 42, 5 8 40, 2 कैरी हो गया 25, 5 5 25। क्लियर है बेटा। अभी 2 के टेबल में नहीं आएगा, 8 5 13 होता है, 3 के टेबल में नहीं आएगा, सीधा 5 के टेबल से करेंगे, 5 1 5 कैरी 3 हो गया 35 बन गया, 5 7, और हमारे पास जो बेटा 17 होता है प्राइम नंबर है, वो 17 के टेबल से जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर यहाँ पे 3 8 2 5 के मैं फैक्टर लिखूं, ठीक है, तो 3 2 बार है,
3 की पावर 2, 5 भी 2 बार है बेटा, 5 की पावर 2 और 17 एक ही बात था। तो यही था इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर था सेकंड वाले का। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 वो है हमारे पास 5005, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ देखो बेटा लास्ट में 5 है, तो सीधा सीधा 2 के टेबल तो गया। अगर मैं डिजिट ऐड कर दूं तो 10 बनता है, 3 के टेबल में नहीं आता, वो भी गया। फिर 4 में भी नहीं आएगा। अब चलेंगे 5 के टेबल में, लास्ट में 5 है, तो 5 वन जा 500 और यहाँ पे भी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब चलना मुझे नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 के टेबल में बिल्कुल नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, लास्ट में 5 नहीं है, तो 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब मैंने क्या करना होता है बेटा, उसके बाद जो मेरी अप्रोच रहती है, मैं प्राइम नंबर यूज करूंगा। 7 के टेबल से इसको कट करके देखते हैं। तो यहाँ पे रफ करके देखेंगे, 7 वन 7, 3 कैरी 30, 7 फोर 20, 2 कैरी 21, तो 7 के टेबल से हो जाएगा। तो 7 वन 7, 30 बन गया बेटा, 7 फोर 28, 21 बन गया, 7 थ्री 21। क्लियर हो गया। अब फिर से बेटा 1 4 3 है, 2 के टेबल से नहीं जाने वाला, 3 का टेबल चेक करेंगे, 4 3 7 1 8, ये उसके टेबल से भी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर आगे बेटा 5 उसके टेबल से नहीं जाएगा, 7 के टेबल से चेक करते हैं, 7 2 14, 3 नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 भी नहीं। अब 11 से चेक करूंगा, 11 वन 11, 3 कैरी 33, ठीक है, 11 के टेबल से जाएगा बेटा, तो ये बनेगा 11 वन 11, 3 कैरी 33, 11 थ्री 33 और 13 प्राइम नंबर है, ये तो अपने ही टेबल में आता है। तो इसका मतलब जो मेरे पास 5005 है, इसके फैक्टर क्या है बेटा, सारे अलग अलग है, 5 7 11 और 30, ठीक है। यही था इसका फाइनल आंसर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे। इसमें पूछा गया था आपको 7429, बड़ा सा नंबर दे रखा था, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, लास्ट में 9 है तो नहीं जाएगा। 3 के टेल में देखेंगे, 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22, 22 बन गया। अब ये मेरा 3 के टेल से में जाएगा, 5 के टेल में नहीं जाने वाला। 7 से चेक करेंगे, 7 7 42, 7 6 42 बिल्कुल नहीं जाने वाला। फिर बेटा प्राइम नंबर चेक करूंगा, 11 से चेक करूंगा, 11 6 66 होता है, 8 कैरी 82 बन गया, 11 7 59, 11 से भी नहीं आने वाला। फिर बेटा मैं इसको चेक करूंगा 13 के टेबल में, तो 13 5 65। कोई भी क्वेश्चन होता है इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको टेबल जो है 20 तक अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा 13 के टेबल में भी नहीं आता है। अब मैं आगे चलूंगा बेटा, इसी तरह से 17 के टेबल से करूंगा। तो 13 के बाद बेटा 14 15 16 17 आता है प्राइम नंबर, 17 से करेंगे अगर हम, तो 17 से चेक करते हैं बेटा, 17 वन 17 थ्रू 2 है 34 हो गया, 17 4 होता है 68, है ना। तो 6 कैरी हो गया, 62 बन गया। 17 थ्री 51, 11 कैरी 119 और 17 के टेबल में 119 बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे बेटा 17 के टेबल से करेंगे, तो यहाँ पे देखो 17 फोर 68, कैरी हो गया 6 बन गया 62, 17 थ्री 51, 11 कैरी 119 बन गया, और 119 जो है 17 के टेबल में ये आता है, मुझे लग रहा है 7 से आता है, तो ये बनेगा बेटा 437। 76 102 होता है, 7 से आता है आपका 119। अब फिर से चलेंगे बेटा, 2 के टेबल से नहीं जाने वाला, 3 का टेबल चेक करेंगे, 7 3 10 14 नहीं जाएगा, 5 के टेबल से नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 7 का टेबल देखेंगे, अब 7 से भी नहीं जाने वाला है। फिर उसके बाद बेटा आ गया 11 आपका, 11 से चेक करते हैं, 11 3 33, 107 नहीं आएगा। फिर आ गया बेटा मेरे पास 13 का टेबल, 13 3 39, 47 नहीं जाएगा। फिर आ गया मेरे पास 17 का टेबल, तो 17 का टेबल बेटा चेक करेंगे अगर, तो 72 34, 97 बिल्कुल नहीं जाने वाला। फिर 19 के टेबल में चलेंगे, 19 1 19, 92 38 होता है, 57 बनेगा, हाँ 19 के टेबल से जाएगा। तो ये 19 2 से 38 होता है, 57 बन गया, 19 थ्री और ये प्राइम नंबर है, तो ये 23 के टेबल में ही आएगा। तो इसका मतलब 7429, इसके जो फैक्टर है बेटा वो है 17 19 23, और यही था इसका फाइनल आंसर। कभी कभी क्या होता है बेटा, जो नंबर होता है वो ऐसा होता है, वो सिर्फ प्राइम नंबर से ही कट होता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा दिमाग में रखना कि कभी कभी प्राइम नंबर से भी कट होता है नंबर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है,
फिर ये रिलेशन वेरीफाई करना, ये फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले नोट डाउन करते हैं, फिर आपको सॉल्व करना सिखाते हैं एलसीएम और एचसीएफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन में नोट डाउन कर दिए, अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब यहाँ देखो, पहले तो इनके बेटा प्राइम फैक्टर में आएंगे, तो 26 के क्या बनेंगे, मुझे पता है बेटा, टेबल अच्छे से कराते हैं, तो 2 × 13। ठीक है, फिर आ गया 91, ये 91 आ गया। इनको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटे छोटे नंबर थे, तो मैंने इनको डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया 7 × 30। ठीक है, बड़े होते तो फिर मैं इसी तरह से फैक्टर में आता, फिर इनको ऐसे लिखता। अब मैं निकालूंगा बेटा इनका एचसीएफ भी और एलसीएम भी। तो पहले निकालेंगे एचसीएफ। हमेशा बेटा पहले आप भी एचसीएफ ही निकालना जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या करना है बेटा, जितने भी नंबर दिए हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर उसको सर्कल कर लीजिए। ये आ गया, ये मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई और नंबर भी होता है कॉमन, तो उसको भी सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सर्कल किए हैं वही नंबर लिखने हैं एचसीएफ में। तो यहाँ पे बेटा 13 सर्कल में है, तो एचसीएफ सीधा सीधा क्या आ गया, 13 आ गया। अब चलेंगे एलसीएम। एलसीएम देखो, जो टेक्निक में यूज करता हूँ बेटा, सबसे सिंपल है वो। एलसीएम में क्या करना है आपने, जो एचसीएफ है सबसे पहले वो लिखिए, लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है आपने, एचसीएफ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में जो बचे हुए नंबर है वो सारे के सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दो। 2 × 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास देखना आप एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 2 × 7 = 14, 14 × 13 करूं अगर मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आता है बेटा 182। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे ये रिलेशन वेरीफाई करना था। ठीक है, तो रिलेशन क्या था बेटा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे दो नंबर क्या है, 26 × 91, ये आंसर बराबर आना चाहिए। एलसीएम मेरा कितना है, 182, एलसीएम एचसीएफ कितना है, 13, और ये बन गया 26 × 91। अब मुझे बेटा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा सा प्रोडक्ट है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 182 × 30, तो ये लगभग जो आंसर आता है वो आता है 2366, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो आता है 2366। ठीक है, तो दोनों आंसर मेरे यहाँ पे देखो बराबर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो सारे के सारे पार्ट्स जो है मुझे इसी तरह से सॉल्व करने। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में है 510 एंड 92। तो क्वेश्चन बेटा सेम ही है, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 510 और 92 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 510। अब इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो ये 2 के टेबल से कट हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है बेटा, 0 है। तो यहाँ देखो 2 × 2 = 4, कैरी 1 11 बन गया, 2 × 5 = 10, कैरी 1 10 बन गया, तो 2 × 5 = 10, बराबर है। आगे चलते हैं बेटा, अब ये 2 के टेबल से जाएगा नहीं, 3 के टेबल चेक करेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं बेटा, 5 देख के 5 के टेबल को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने छोटे से छोटा टेबल यहाँ पे यूज करना होता है, बड़े पे नहीं जाते। तो 5 × 5 = 10, 2 × 12, तो 3 के टेबल से जाएगा, 3 8 से 24, कैरी 1 15 बन गया, 3 × 5 = 15। अब ये 2 के टेबल से में जाने वाला, 3 के में जाएगा तो जाएंगे 5 के टेबल में, तो 17 से कटेगा, और यहाँ पे 17 तो प्राइम नंबर है, ये तो उसी के टेबल में आता है। नेक्स्ट है मेरे पास बेटा 92। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाते हैं। तो सीधा सीधा 2 के टेबल से आएगा, 2 × 4 = 8, कैरी 1 हुआ 12 बन गया, 2 × 6 = 12। फिर से 2 के टेबल से 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, और ये प्राइम नंबर है बेटा 23, ये तो 1 से कट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिखता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास 510, उसकी फैक्टर क्या है बेटा, ये आ गया 2 3 5 और 17। दूसरा आ गया 92, इसकी फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 23, 2 × 2 फिर मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसका एचसीएफ फाइंड करूंगा। ठीक है, मैं इसी सीक्वेंस में करता हूँ, फिर उसके बाद में एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, एचसीएफ का तरीका मैंने आपको पहले बताया बेटा। तो क्या करना है, आपने जो सेम नंबर है उनको सर्कल में बंद कर दीजिए।
और कहीं पे नहीं दिख रहा मुझे सेम नंबर, तो एक ही सर्कल बना, तो एचसीएफ इसका आ गया बेटा 2। एलसीएम के लिए क्या बताया था बेटा, सबसे पहले एचसीएफ लिखिए, लिख दिया। अब जो बाकी नंबर बचे हैं वो सारे के सारे लिख दो। तो यहाँ से शुरू हो जाओ, 3, 5, 17, फिर आ गया 2 और 23 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कर देता हूँ, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बेटा 2 3 6 6 5 30 है ना, 30 के 2 से करूंगा क्या बनेगा 60। तो ये बन गया बेटा 60 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23। ठीक है, बड़ा सा आंसर आएगा थोड़ा। तो इसको बेटा अगर मैं सारा मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका आंसर आता है 23460, 23460। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब मुझे क्या करना था, वेरीफाई करना था रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है बेटा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये आ गया बेटा 510 मल्टीप्लाई 92। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम कितना है मेरे पास, 23460 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे ये बन गया बेटा 510 एंड 92, 510 और 92 अगर मल्टीप्लाई करो तो बनता है 46920। इन दोनों का बेटा अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब डबल करना, 2 इंटू 0 तो 0 रहेगा, 2 6 12 कैरी 1, 8 1 9 आ गया, 2 3 6 2 2 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 46920। ठीक है, तो दोनों तरफ आंसर सेम आ गया, इसके साथ ही वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हैंस, यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। क्लियर है। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 3। तीन ही पार्ट दे रखे थे मुझे, थर्ड पार्ट है मेरे पास, उसमें जो नंबर है वो है 3, 3, 6 एंड 54। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे। तो पहला नंबर ले लेते हैं हम, ये आ गया 3, 3, 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3, 3, 6 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो सीधा सीधा देखो बेटा 2 के टेबल से जाएगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 1 2, कैरी 1 हो गया 13, 2 6 12, कैरी 1 16, 2 8 16। फिर से इवन नंबर है, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 2 2 2 2 ये 1 हो गया, ये 3 7 और ये 7 1 से जाएगा, प्राइम नंबर था। फिर यहाँ 54 के भी बना लेते हैं बेटा फैक्टर, तो ये आ गया 54, ये 2 2 4 7 27 हो गया, 2 7 14। अब ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 9 से होगा। फिर बेटा 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 9 हो गया। फिर ये आ गया 3 1 3। अब ये फैक्टर सारे के सारे यहाँ लिख देते हैं, ये आ गया 3 3 6। फैक्टर देखो क्या है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट आ गया मेरे पास 54। अब इसके फैक्टर देखो क्या है बेटा, 2, वो 3 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा सेम सेम नंबर के नीचे सेम सेम लिखना है। ठीक है, उससे क्या थोड़ी आसानी रहती है। तो 3 यहाँ पे 3 बार है, तो बाकी मैं ऐसे लिख लेता हूँ। 2 एक बार था, 2 के नीचे लिखा, 3 3 बार था बेटा, 3 के नीचे 3 लिखा, बाकी 2 मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। ठीक है, ये सारा मल्टीप्लाई में चलता है। ये सिर्फ आपको आसान हो जाए बेटा सर्कल करने में, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो आप इकट्ठे लिख दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ देखो एचसीएफ सबसे पहले फाइंड करना है, यहाँ बनेगा और मेरा एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो आप ये 3 बीच में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा सबसे पहले मैं लिखूंगा एचसीएफ, तो वो कितना बन गया 2 मल्टीप्लाई 3, सीधा सीधा क्या आ गया 6 आ गया। अब मैं चलूंगा आगे, लिखूंगा इसका एलसीएम। तो यहाँ लिख देते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है बेटा, सबसे पहले एचसीएफ लिखा 6 है, बाकी जो नंबर बच गए सारे लिख दो। 2 3 बार है, और फिर यहाँ से 7 बच गया था, यहाँ पे 3 2 बार बच गया था, 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये आ गया बेटा 6 2 12, 12 24 48 48 आ गया। ये आ गया 9 7 63, ये आ गया 48 मल्टीप्लाई 63। अगर मैं इन दोनों को बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
48 और 63 को, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा बेटा 3024। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ मेरा निकल गया। अब मुझे क्या करना था, रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना, तो उसको मैं यहीं पे साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है। दो नंबर कौन से हैं, 336 मल्टीप्लाई 54। एलसीएम देखो मेरा कितना है, 3024 एचसीएफ है 6, और यहाँ पे बेटा अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो लंबा चौड़ा आंसर आएगा 18144। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 24, 4 कैरी 2, 12 2 14 आएगा 4। ठीक है, कैरी 1 तो 0 इधर ही आ गया, 6 3 18, और यहाँ भी 18144। ठीक है, क्लियर है। तो दोनों तरफ आंसर क्या आ गया बेटा, सेम आ गया, और ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करके इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। छोटे छोटे नंबर बेटा मुझे दे रखे हैं, ठीक है, तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कंसेप्ट वही रहेगा जो आपको पहले सिखाया था एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, तो चलते हैं बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, आइए अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा 12 के फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। 2 6 से 12 होता है, फिर बेटा 2 3 से 6, और यहाँ पे 3 1 3। नेक्स्ट है मेरे पास बेटा 15, तो यहाँ पे 15 के फैक्टर बनाएंगे, 3 5 15 एंड 5 1 5। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया बच्चों 21, तो 21 के फैक्टर बनाएंगे, 3 7 से होता है, और 7 1 सा। अब ये फैक्टर्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सारे के सारे। तो 12 इसके फैक्टर क्या है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट नंबर था 15, इसके फैक्टर देखो क्या है बेटा, 3 और 5, तो 3 के नीचे 3 लिखते हैं, 5 तो कहीं पे था ही नहीं, उसको बाहर निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ पे लिखिए, फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसलिए एक दूसरे के नीचे लिखता हूँ ताकि मुझे एचसीएफ लेने में थोड़ी आसानी हो जाए, बस, और कोई लॉजिक नहीं है। 21 के फैक्टर अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो 3 इंटू 7 है बेटा, 3 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ। अब मैं फाइंड करूंगा इसका एचसीएफ, और फिर फाइंड करेंगे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा, जब मैं जाऊंगा इसका एचसीएफ फाइंड करने, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो सेम नंबर है उसको सर्कल में डाल दीजिए, सर्कल बना लीजिए। ठीक है जी, और मेरा जो एचसीएफ है बेटा वो कितना आएगा, 3। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट एलसीएम। तो मैंने बताया था बेटा कि एलसीएम कैसे फाइंड करना होता है, पहले एचसीएफ जो था उसे लिखिए, फिर जो सर्कल के बाहर नंबर है वो सारे लिख दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये 6 12, ये कितना हो गया 60, और 42 420। ठीक है बेटा, और यही फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का। तो ये एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। अब चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट पर, यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। तो सेकंड पार्ट में क्या था बेटा, 17 23 एंड 29। तीनों नंबर जो है बेटा प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल से ही जाते हैं, तो फैक्टर बनाओ नहीं बनाओ फर्क नहीं पड़ेगा। 17 17 के टेबल से होगा, 23 23 के टेबल से होगा, 29 29 के टेबल से होगा। तो सीधा बेटा इनके प्राइम फैक्टर लिखूं मैं तो क्या आएंगे, 17 मल्टीप्लाई 1, 23 के क्या हो जाएंगे, 23 मल्टीप्लाई 1, और 29 के हो जाएंगे बेटा 29 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम एचसीएम मैं यहीं पे फाइंड कर देता हूँ इसके साथ में। ठीक है, यहाँ पे इनका एलसीएम और एचसीएम बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, अगर मैं इनका सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करूंगा, तो ये आया मेरे पास एचसीएफ इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करते हैं बेटा, सेम नंबर को सर्कल में डाल देंगे, ये सबसे आसान तरीका है, इससे गलती नहीं लगेगी। तो एचसीएफ हो गया बेटा 1। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब चलेंगे इसके एलसीएम पे, तो ये आ गया एलसीएम। तो एलसीएम में देखो बेटा, जो एचसीएफ है वो लिखना होता है, फिर जो नंबर सर्कल के बाहर है
वो भी नंबर आपको सारे के सारे लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 17, 23 और 29 आ गया। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो सारे के सारे नंबर बेटा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 11339 और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट थर्ड में बेटा मुझे दे रखे हैं 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो इनके बेटा एक एक करके फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 8 के फैक्टर बना लेते हैं। 8 के फैक्टर क्या आएंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आगे बेटा 2 1 ज़ा 2 हो गया। क्लियर है। फिर 9 के फैक्टर बिल्कुल आसान से है बेटा, 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 1 ज़ा 3। फिर आ गया 25 के फैक्टर, तो ये आ गया बेटा 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे नंबर और उनके फैक्टर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा पहला नंबर 8 था, तो फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 है, फैक्टर है बेटा 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे देखो इधर ही लिख देता हूँ। और नेक्स्ट है बेटा 25 और इसके फैक्टर है 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके एलसीएम और एचसीएफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ इसके साथ में। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ देखो बेटा सबसे पहले मैं एचसीएफ फाइंड करता हूँ। तो आपने जब एचसीएफ फाइंड करोगे इसका एचसीएफ इज इक्वल्स टू, तो यहाँ देखो कोई भी नंबर इनमें कॉमन आपको नहीं दिखेगा, तो घबराना नहीं है बेटा। अगर कोई भी नंबर नहीं है कॉमन तो 1 तो सभी में रहता है ना। तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ठीक है जी, और इस 1 को डाल देते हैं सर्कल में ऐसे। ठीक है, और एचसीएफ क्या बन गया इसका 1 बन गया। क्लियर है बेटा, ये कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब चलेंगे हम एलसीएम पे। तो एलसीएम देखिए बेटा, सबसे पहले एचसीएफ है तो वही लिखना होता है। तो यहाँ पे 1 है, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो नंबर सर्कल से बाहर है सारे लिख दीजिए। तो 2 3 बार है, 1 2 3, 3 2 टाइम्स है और यहाँ पे बेटा 5 भी 2 टाइम्स है, 5 मल्टीप्लाई 5। तो मेरे पास जो एलसीएम आया वो कितना हो गया बेटा, ये 4 हो गया 8 होगा। ठीक है, ये 9 हो गया तो 72 हो गया। 72 इंटू 5 इंटू 5 25, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1800। ठीक है, यही था इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 देखिए, आपको बेटा गिवन दैट एचसीएफ, इन दो नंबर का एचसीएफ मुझे दे रखा है, एलसीएम मुझे फाइंड करना है। इसके लिए बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यूज करना है। ये क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नोट डाउन करते हैं इसे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला तो आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या बेटा, यहाँ पे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम और आंसर क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर है। ठीक है, आपको गिवन है वो दो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखने हैं। एचसीएफ का आंसर कितना है बेटा 9, यहाँ पे सीधा सीधा 9 आएगा। एलसीएम मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं एलसीएम ही लिखूंगा और यहाँ पे दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। तो दो नंबर क्या थे वो 306 मल्टीप्लाई 657। तो यहाँ पे देखो ये एलसीएम इज इक्वल्स टू, अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल मत करिए, ये 9 वहां जाके डिवाइड में जाएगा, पहले मैं इसे डिवाइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, 657 डिवाइडेड बाय 9। अब इसे कट कर लेंगे, जितना ही कटता है काट लीजिए बेटा। तो यहाँ पे देखो 3 के टेबल से कटेगा, 9 के टेबल से चेक कर, 9 3 27 और 36 9 के टेबल से पूरा कट जाएगा, 9 3 से 27 होता है। तो यहाँ पे 36 तो 34 बन गया है ना। तो यहाँ पे बन गया 34 मल्टीप्लाई 657। अब इन दोनों को अगर बेटा मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर आता है 22 33 और 8 और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। बच्चे करते हैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, ऐसा मत किया करो बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करता है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बड़ी बार देखे भी जाते हैं। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है, उसके बाद एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। उसने पूछा कि 6 की पावर n जो है
क्या कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड होगी? मतलब जैसे 6 की पावर 1 लिखूंगा तो आंसर 6 आता है, 6 की पावर 2 करूं तो आंसर क्या होता है 36, लास्ट डिजिट क्या है 6, 6 की पावर 3 करूंगा 216, लास्ट डिजिट क्या है 6 है। तो ये पूछा गया बेटा कि 6 की जितनी मर्जी पावर ले लूं तो क्या पावर खोलने के बाद जो नंबर आएगा उसके एंड में कभी 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, और पावर में आपको नेचुरल नंबर लेने हैं। तो ऐसा बेटा नहीं होगा, उसका क्या रीजन होता है वो आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखो, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका सोल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे। इसमें सिर्फ आपको बेटा स्टेटमेंट लिखनी है। तो यहाँ पे इसका लॉजिक है वो देखिए, एनी नंबर, कोई भी नंबर जो है एंड्स विद डिजिट 0, कोई भी नंबर जो है बेटा वो 0 डिजिट के साथ एंड होगा, एंड विद डिजिट 0 इफ, अगर उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टर्स कंटेन्स बोथ 2 एंड 5। अगर किसी भी नंबर के बेटा हम प्राइम फैक्टर करें तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आए और 5 भी आए, दोनों आए, कोई एक नहीं। ठीक है, मान लो 2 आया 5 नहीं है तो नहीं होगा, 5 आ गया 2 नहीं है तो भी नहीं होगा, 2 भी है 5 भी है तो वो नंबर हमेशा 0 से एंड होगा। ठीक है, अब यहां देखो बेटा नंबर मेरे पास था 6, तो प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर हैं ऑफ 6 वो क्या है बेटा 2 एंड 3। ठीक है, तो 5 जो है इसका फैक्टर नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे बेटा देयरफॉर 5 जो है इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, हेंस इसीलिए 6 की पावर n नेवर एंड्स विद डिजिट 0। ठीक है बेटा, क्लियर है, लॉजिक याद रखना, सिर्फ आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अगर प्राइम फैक्टर में 2 भी है और 5 भी है तो वो एंड होगा 0 से, दोनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो वो नहीं होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर में बेटा 2 आता है, 3 आता है, लेकिन 5 आना चाहिए था, 5 नहीं आता, इसलिए कभी भी ये 0 डिजिट के साथ एंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन बेटा, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और ये जो नंबर दे रखा है कंपोजिट नंबर, ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है? तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो बेटा, तो जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो मतलब मुझे इनके फैक्टर बनाने हैं, बस वही चेक करना है 2 से ज्यादा है कम है, 2 से ज्यादा हुआ तो कंपोजिट, 2 से कम हुआ तो फिर ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसे बेटा नोट डाउन करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नंबर मैंने दोनों लिख दिए, अब इसके हम क्या करेंगे फैक्टर बनाएंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा बेटा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, तो बन गया 77 प्लस 1 बन गया 78, तो ये बन गया बेटा 13 मल्टीप्लाई 78, और ये बनेगा बेटा 13 है ना, और ये बनेगा 13 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 13 to 6 करेंगे तो कितना बनता है बेटा 78 बनता है। अब यहाँ पे देखो 6 के भी फैक्टर होते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो आप देख सकते हो 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये मेरे पास क्या आएगा कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे हेंस कंपोजिट नंबर। अब दूसरा नंबर देखिए बेटा आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉमन देखिए क्या आ रहा है मेरे पास 5, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 5 ले लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और प्लस में भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारे का सारा मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 3 42 होगा, 7 3 12 24 24 और 42, तो ये बनेगा बेटा 5, और ये बनेगा 1008 बनता है प्लस 1, और ये बन गया 5 मल्टीप्लाई 1009। अब देखो ये प्राइम नंबर है,
इसके फर्दर फैक्टर नहीं बनेंगे। अब देखो यहाँ पे बेटा 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, तो यहाँ पे भी क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर है, हैंस कंपोजिट नंबर, इसलिए ये नंबर जो है मेरे पास कंपोजिट नंबर है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गए। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस समझना है बेटा क्या है। यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया जो है 18 मिनट लगाती है एक राउंड लगाने में, और रवि जो है वो 12 मिनट लगाता है एक राउंड लगाने में। मान लीजिए उन दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया, ठीक है, और एक ही टाइम पे किया, दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो कितने मिनट के बाद वो फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये मुझे पूछा गया था। देखो बेटा, अब कैसे पता चलता है कि इस क्वेश्चन में एलसीएम लगाना है एचसीएफ, उसका लॉजिक क्या रहता है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि इन फ्यूचर हमने मिलना है, 2 ऑब्जेक्ट या 3 चीजें, कोई भी चीजें हैं 2-3, उन्होंने आपस में मीट करना है, आगे जाके मिलना है, तो याद रखना बेटा वो सीधा सीधा एलसीएम के बारे में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन मुझे कुछ नहीं करना है, सीधा ये 2 नंबर दिए, मुझे 2 नंबर क्या दिए थे, एक 18 और एक 12, दोनों का क्या करना है बेटा, एलसीएम फाइंड करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे बेटा, मुझे जो 2 नंबर दिए थे ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, 2 नंबर जो मेरे पास थे, एक था बेटा 18, तो यहाँ पे देखो 18 के फैक्टर ले लेंगे, क्या आएगा, 2 9 से होगा, 3 3 से होगा, और ये 3 1 से हो गया। दूसरा आ गया मेरे पास 12, 2 ही नंबर थे, 2 6 से हो गया, 2 3 से हो गया, और 3 1 से हो गया। ठीक है, दोनों नंबर आ गए। अब यहाँ पे क्या करूंगा, इनके फैक्टर्स बनाऊंगा और मुझे एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 18 के फैक्टर लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या आ गया बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे 12 के फैक्टर क्या आ गए, 2 2 और 3 है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर मल्टीप्लाई 3 आ गए। अब मुझे यहाँ पे निकालना है एलसीएम। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले एचसीएफ निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं एलसीएम जो है वो एचसीएफ के थ्रू करता हूँ, थोड़ा आसान रहता है निकालने को, मैं सीधा भी आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, लेकिन बेटा आप उसी सिस्टम से चलिएगा। तो यहाँ पे 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या आने वाला है बेटा, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, ये कितना बन गया, 6। अब चलेंगे एलसीएम पे। ठीक है, क्योंकि मैं टेक्निक चेंज नहीं करना चाहता, जैसे हम कर रहे थे बेटा वैसे करेंगे, एक ही तरीके से चलेंगे। तो पहले लिखेंगे एचसीएफ, और जो सर्कल के बाहर नंबर है वो लिख देंगे, 18 इंटू 2 करेंगे तो 36 मिनट्स, क्योंकि मिनट्स में पूछा जा रहा था, तो 36 मिनट्स। ठीक है, और ये था इसका फाइनल आंसर, मतलब 36 मिनट के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर मिलेंगे। वन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ऐसे तो बेटा बड़े तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है मैं उससे आपको सॉल्व करना बताऊंगा। एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे, आप देखिएगा बेटा, उसके बाद आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन, मुझे बताना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल होता, तो इरेशनल ही है लेकिन प्रूफ करना है। तो कैसे करते हैं बेटा, सपोज कर लेंगे हम, लेट अस सपोज, एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा बिल्कुल आराम से। ठीक है, लेट अस सपोज रूट 5 जो है वो रैशनल है, मैं मान लेता हूं कि ये नंबर रैशनल है, इरेशनल है ही नहीं। ठीक है, अब बच्चों को क्या पता नहीं चलता, अब आगे क्या करें। अब देखो बेटा, ये नंबर अगर रैशनल है तो इसके ऊपर फिर रैशनल नंबर की डेफिनेशन लागू हो जाएगी, वो सबको पता होता है बेटा। तो रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं हम, पी बाई क्यू की फॉर्म में, है ना। इसका मतलब रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसके अलावा वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ बेटा। ठीक है, को प्राइम्स का मतलब क्या होता है कि इसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होगा। ठीक है, तो ये बेटा कंप्लीट डेफिनेशन है इसकी। अगर रूट 5 जो है वो रैशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू आपस में को प्राइम्स होना चाहिए, मतलब HCF 1 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके आगे क्या करेंगे बेटा, हम क्या करते हैं, मुझे पता है यहाँ पे रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो रूट 5 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, 5,
ठीक है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे भी स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो बनेगा बेटा 5 और यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो छोटे छोटे हिंट होते हैं हमारे पास, जैसे रूट दिख गया बेटा तो इसको कैसे खत्म करना होता है, स्क्वेयरिंग करके, तो फटाफट स्क्वेयरिंग कर दी। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, शिफ्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसे यहाँ भेज देता हूं मैं इस नंबर को और इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो विच इंप्लाइज क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। एरो बना लेते हैं, इसको यहाँ भेजा, दूसरा एरो मैं रेड पेन से बना लेता हूँ, इसको उठा के मैंने यहाँ भेजा, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर आके कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान। आपके सामने देखो क्या लिखा हुआ बेटा कि पी स्क्वायर जो 5 से डिवाइड हो रहा है, सीधा सीधा ये लिखा हुआ है ना, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। साफ ये दिख रहा था मुझे कि पी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड होता है। अगर बेटा पी स्क्वायर हो रहा है डिवाइड, तो इसका मतलब पी जो होगा आल्सो डिविजिबल, ये भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 5 से। ये आपकी एक थ्योरम है बेटा, अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है तो फिर वो नंबर भी खुद डिवाइड हो जाएगा उससे। अगर p बेटा 5 से डिवाइड हो रहा है तो इस लाइन का मीनिंग क्या है बेटा, साफ साफ कि p जो है वो 5 के टेबल में आना चाहिए तो ही डिवाइड होगा, है ना। तो 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं वही 5 से डिवाइड होते हैं, जैसे 5, 10, 25, 30। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि मेरा जो p है वो दिखने में 5 का मल्टीपल होगा ना। तो इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, इसको ले लेता हूँ मैं फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि p 5 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए, तो p को 5 के टेबल में ले आए, मतलब 5 मल्टीप्लाई समथिंग, क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, ये वैल्यू उठा के डाल देते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड इन 1 वी गेट। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ देखो ये बन जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी के बदले में क्या आएगा 5c का होल स्क्वेयर डिवाइड में क्या आ गया 5, ये बन जाएगा 25c स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5। ये भी कट जाएगा तो बन जाएगा 5 टाइम्स c का स्क्वेयर। तो कुल मिला के क्यू स्क्वेयर किसके बराबर बन गया बेटा, 5 टाइम c का स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इस 5 को उठा के मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो विच इंप्लाइज c स्क्वेयर क्या बन जाएगा बेटा, क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में रख लेता हूँ, संभाल के रख लेते हैं ये वाली इक्वेशन, इसे भी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आया था, इसे भी हम बॉक्स में रख लेते हैं, ठीक है। और ये भी यूज किया था, इसको भी बॉक्स में रख लेते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास, ठीक है। अब फिर से देखो बेटा, जब यहाँ पहुंच गया तो आपको साफ दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर जो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो नेक्स्ट लाइन मेरी यही रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर बाकी का सारा यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो बेटा क्या दिख रहा था मुझे यहाँ से कि क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहीं पे लिखेंगे देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर क्यू स्क्वायर होगा तो क्यू भी होगा बेटा, क्यू इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है जी। अगर क्यू इससे बेटा डिवाइड हो रहा तो इसका मतलब हमारा जो क्यू है वो 5 के टेबल में आना चाहिए, तो क्यू भी क्या बन जाएगा बेटा 5 का मल्टीपल, तो यहाँ पे m ले लेता हूँ, इसे रख लेते हैं थर्ड, ठीक है। तो ये सेकंड है और थर्ड, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, आप देखोगे बेटा कि p जो है उसमें भी कॉमन फैक्टर 5 है, q में भी कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, देयरफॉर p एंड q हैव कॉमन फैक्टर, कौन सा आ गया 5, ठीक है। which contradicts the fact that p and q
आर को प्राइम्स। ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा, P में भी 5 आ रहा है, Q में भी 5 आ रहा है, तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर हो गया 5। ठीक है, इसका मतलब P और Q में कॉमन फैक्टर 5 है। अब यहाँ पे मेरे पास कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि P और Q दोनों को प्राइम है, मतलब दोनों में कॉमन नंबर 1 है। लेकिन यहाँ से क्या पता चला कि दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 5 है, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई। तो यहाँ लिखेंगे बेटा हैंस, इसीलिए आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो सपोज किया था, ठीक है, वो गलत है, इज रॉन्ग। तो ये जो भाई साहब हैं √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये इरेशनल ही रहता है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे आसान तरीका है बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी जगह भी सोल्यूशन होंगे, देखोगे ना थोड़ा टिपिकल दिखेगा। तो यहाँ से बेटा मैंने आपको बता दिया सीधा सीधा हिंट मुझे कहाँ से लेना है, और आप आराम से सॉल्व करते हो। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। वो है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब देखो बेटा, अगर सिंगल नंबर दिया हो जैसे √2 √5 √3, तो जैसे अभी सॉल्व किया वैसे ही करना है। लेकिन बेटा अगर साथ में कोई नंबर है, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, तो फिर तरीका थोड़ा बदल जाता है और क्वेश्चन मेरा और आसान हो जाता है। ठीक है, इसे नोट डाउन करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने, अब देखना इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन पहले वाले से ज्यादा आसान है और छोटा भी होगा। तो बेटा मुझे इसको बताना है इरेशनल, तो स्टार्ट वैसे करेंगे। लेट अस सपोज हम मानकर चलेंगे दैट ये जो नंबर है मेरे पास 3 + 2 √5 इज रैशनल। ठीक है, तो इसको हम रैशनल मान के चलेंगे। तो अगर ये बच्चों रैशनल है तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में। 3 + 2 √5 जो है उसे हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। Q भाई साहब 0 नहीं होने चाहिए, और उसके अलावा P एंड Q जो है ये हमारे पास को प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, आर को प्राइम्स बराबर है। अब क्या करना बेटा, वहां पे हम क्या करते हैं, स्केलिंग बोथ साइड करते थे, है ना। अब इसमें वैसा नहीं करना। आप एक बात याद रखिएगा बेटा, √5 को हम प्रूव कर सके तो इसका मतलब √2 √3 जितने भी सिंगल रूट वाले हैं सारे के सारे क्या होते हैं मेरे पास, इरेशनल नंबर ही होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। पहले 3 को उठा के वहां भेजेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 √5 इज इक्वल्स टू P/Q -3। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो डिवाइड में Q आएगा बेटा, और ये बनेगा P -3 टाइम Q। अब यहाँ पे बनेगा √5 इज इक्वल्स टू 2 को यहाँ भेजेंगे तो बनेगा P -3Q, और डिवाइड में आ गया मेरे पास 2 टाइम Q। ठीक है, इसे बेटा मैं बॉक्स में रख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से मुझे क्या पता चला कि √5 जो है वो P/Q की फॉर्म में है, देयरफॉर √5 जो है वो क्या बन गया मेरे पास, रेशनल बन गया। लेकिन हम ये प्रूव कर चुके हैं बेटा कि √5 जो होता है वो रेशनल नहीं होता, वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो नेक्स्ट टाइम मेरा यही है और यहीं से प्रूफ हो जाएगा और हमारा सोल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर √5 जो है वो क्या बन गया, रेशनल आ गया। ठीक है, बट √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, आगे क्या लिख देंगे, हैंस, इसीलिए आर सपोजिशन, हमने जो सपोज किया था, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये गलत है। और ये जो भाई साहब है 3 + 2 √5 ये नंबर इरेशनल है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, और ये लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। डन। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की 3 पार्ट्स हैं छोटे छोटे, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले है प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल, 1/√2 7 √5 और 6 + √2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंगल नंबर नहीं है, कोई डिवाइड में है या फिर मल्टीप्लाई में है, तो सेम जैसे अभी के क्वेश्चन नंबर 2 वैसे इनको सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों अब इसे सॉल्व करना सीखते हैं।
1/√2 आ गया, तो कैसे करना है बेटा सॉल्व? सेम वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया हुआ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सपोज कर लेंगे, सपोज ये जो भाई साहब हैं 1/√2 इज रैशनल, ये रैशनल नंबर है। तो अगर तो ये रैशनल है तो बाय डेफिनेशन 1/√2 इज इक्वल्स टू, ये p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। q भाई साहब जीरो नहीं होंगे, और यहाँ पे लिख देंगे वेयर p एंड q, ये दोनों नंबर क्या है? आर को प्राइम्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब इनका एचसीएफ जो है वो 1 रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 1/√2 है, तो इसे बेटा रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये बनेगा √2 और ये बन गया q/p। ठीक है, अब इसे रख लेते हैं बॉक्स में। तो आप देख सकते हो बेटा √2 का आंसर आ गया p/q की फॉर्म में, है ना। तो देयरफॉर इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये एरो डाल देते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे। देयरफॉर इसका मतलब जो √2 है वो रैशनल आ गया मेरे पास, रैशनल। ठीक है, लेकिन बट √2 जो होता है वो होता है इरेशनल, इज इरेशनल। ठीक है, हैंस इसीलिए आर सपोजिशन हमने जो सपोज किया था वो गलत है, इज रॉन्ग। और ये जो भाई साहब हैं 1/√2 ये इरेशनल ही होता है। ठीक है, इज इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन में आंसर ज्यादा आसान भी होते हैं, उनका सोल्यूशन भी शॉर्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 7√5। तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला लाइन क्या होती है हमारे पास? सपोज मान लेंगे कि 7√5 जो है वो रैशनल है। ठीक है जी, इज रैशनल। रैशनल है अगर, तो इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? p/q की फॉर्म में। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 7√5 इज इक्वल्स टू p/q की फॉर्म। यहाँ पे q जो है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है जी, उसके अलावा वेयर वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा 7 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो √5 का आंसर बन जाएगा p/7 टाइम q। ठीक है, इसे हम ले लेते हैं बॉक्स में। तो आपके सामने बेटा आपको दिख रहा होगा कि जो √5 का आंसर है वो p/q की फॉर्म में आ गया। देयरफॉर यहाँ से क्या पता चला कि √5 जो है वो तो रैशनल है। ठीक है, देयरफॉर √5 इज रैशनल। लेकिन हमें पता है बट √5 जो होता है वो इरेशनल होता है। ठीक है, इसलिए हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है। हेंस आर सपोजिशन हमने जो सपोज किया था वो सारे का सारा गलत है, इज रॉन्ग। ठीक है जी, और ये जो भाई साहब है 7√5 ये हमारे पास इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, क्लियर बेटा। अब चलते हैं लास्ट वाले पार्ट पे। तो बच्चों पार्ट 3 है 6 + √2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे? सपोज एक ही लाइन है बेटा, एक ही मेथड है, वही रिपीट करें बार बार कि ये 6 + √2 जो है वो रैशनल है, इज रैशनल। ठीक है जी, अगर तो ये बेटा रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन लगेगी इसके ऊपर। ये p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। ठीक है जी, मतलब इनका एचसीएफ 1 रहेगा। अब यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे तो √2 बन जाएगा p/q और माइनस का 6। ठीक है, अब इसका ले लेते हैं थोड़ा एलसीएम।
तो यहाँ पे क्यू आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस 6 टाइम क्यू आ गया। ठीक है, अब इसे रख लेते हैं बॉक्स के अंदर ऐसे। ठीक है, अब यहां से क्या दिख रहा है बेटा कि √2 जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर √2 जो है वो क्या बन जाएगा, रैशनल। लेकिन हमें पता है बट √2 जो होता है वो तो इरेशनल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हैंस, इसीलिए हमने जो सपोज किया था आर सपोजिशन, हैंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये गलत है। हैंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये जो हमारे भाई साहब थे 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 इज इरेशनल, ये इरेशनल ही रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज भी यहीं पे खत्म हो जाती है और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये सबसे आसान तरीका था बेटा सॉल्व करने का, मैंने आपको बता दिया। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।